हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर। कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आज डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसी प्रत्यावर्ती धारा के बारे में क्वेश्चन दिमाग में अराइज होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको पूछ भी रहे थे, तो उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस को आज डिस्कस करके चलेंगे। एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है। AC इज़ मोर डेंजरस देन DC। प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक, या इस रूप में भी पूछा जाता है कि प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक शक्तिशाली। वाई AC इज़ मोर पावरफुल देन DC, तो उसको हम लेकर के चलते हैं। तो दिष्ट धारा, पहले तो दोनों धाराओं को समझ लेना जरूरी है कि दोनों धाराएं होती किस प्रकार की हैं, तभी हम इनका अंतर समझ पाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। प्रत्यावर्ती धारा एक सीधी रेखा में, यानी कहें बिना किसी परिमाण परिवर्तन के, एक निश्चित परिमाण की होती है और डायरेक्शन का परिवर्तन इसमें नहीं होता। प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण भी लगातार बदलता है और एक निश्चित समय बाद इसकी डायरेक्शन भी बदलती रहती है। विभव का मान 0 से अधिकतम के बीच में परिवर्तित होता रहता है और एक निश्चित टाइम के बाद ये अपनी डायरेक्शन को परिवर्तित करती है हर बार। तो दोनों में परिवर्तन यहाँ मुख्यतः आपको नज़र आ रहा है। तो दिष्ट धारा में चूँकि वोल्टेज या धारा का मान परिवर्तन नहीं होता, तो इसमें जितने भी वोल्टेज आप कर रहे हैं 220 वोल्ट की, अगर हम मान लीजिए सामान्य रूप से बात करें कि 220 वोल्ट DC, तो इसका मतलब वो वोल्टेज 220 बना रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा होगा। लेकिन अगर हम प्रत्यावर्ती धारा की बात कहें तो ये, अगर हम कहें कि हमारे पास 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा है, तो छात्रों ध्यान रखें, जब भी हम मुख्यतः ये बताते हैं तो हम बताते हैं वर्ग माध्य मूल मान। इट मीन्स हम बताते हैं VRMS वैल्यू। इसका मतलब है जो प्रत्यावर्ती धारा आपके परिपथ में बह रही है उसका VRMS मान, यानी वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान कितना है, 220 वोल्ट। ठीक है, तो 220 वोल्ट ये है VRMS। जबकि हम जानते हैं धारा 0 से कहाँ तक बदलती है, V0 तक, शिखर मान तक। तो ऐसी स्थिति में अगर हम शिखर मान ज्ञात करें, दैट इज V0, इट विल बी इक्वल टू VRMS √2। VRMS बराबर V0/√2 होता है, उसी फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं। तो 220 और गुणा 1.414, तो लगभग मान आता है इसका 311 वोल्ट। इसका मतलब अगर हम दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा के 220 वोल्ट की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो 0 से लेकर कहाँ तक बदल रहा होगा, 0 से लेकर के यहाँ 311 वोल्ट तक, और बहुत तीव्र आवृत्ति से परिवर्तित होता है। भारत में इसकी आवृत्ति है 50 हर्ट्ज, यानी 1 सेकंड में 50 बार एक तरफ और 50 बार दूसरी तरफ परिवर्तित हो रहा होगा, यानी 100 टाइम्स 100 बार 0 से 311 वोल्ट के बीच में परिवर्तित हो रहा होगा। तो यदि किसी भी व्यक्ति को 1 सेकंड के बहुत छोटे समय के लिए भी, बहुत छोटे हिस्से के लिए भी करंट लगे, इलेक्ट्रिक शॉक लगे, तो दिष्ट धारा के संगत तो 220 वोल्ट ही गुजरेगा उसके शरीर से, लेकिन AC यानी प्रत्यावर्ती धारा के लिए उसके शरीर से 0 से 311 वोल्ट तक की धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो इसीलिए इस करंट का जो इलेक्ट्रिक शॉक होगा, इट विल बी मोर पावरफुल देन DC। इसीलिए कहा जाता है कि AC इज़ मोर पावरफुल देन DC, या ये ज़्यादा डेंजरस है DC की तुलना में। ठीक है, तो यही कंडीशन हमें वहाँ देनी होगी आंसर में, केवल कि समान वोल्टता (220 वोल्ट की दिष्ट धारा के सापेक्ष प्रत्यावर्ती धारा 0 से
311 वोल्ट के बीच उच्च आवृत्ति से परिवर्तित होती है। ठीक है, अतः इलेक्ट्रिक शॉक यानी अतः व्यक्ति को करंट लगने पर उसके शरीर से 311 वोल्ट तक धारा गुजरती है। प्रत्यावर्ती धारा के लिए 311 वोल्ट तक गुजरती है, तो इसीलिए अतः प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होगी। अतः प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होगी, क्योंकि उसकी बॉडी में ज़्यादा वोल्टेज का करंट पास हो रहा है, तो उसको ज़्यादा इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसीलिए ये पावरफुल ज़्यादा होगी एसी डीसी की तुलना में। तो ये अक्सर पूछा जाता रहा है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि वाई एसी इज़ मोर पावरफुल और डेंजरस दैन डीसी। ठीक है, इसी तरीके से एक क्वेश्चन आता है, ट्रांसफार्मर के उपयोगिता बताइए विद्युत ऊर्जा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण के लिए। ठीक है, तो उसको भी यहीं डिस्कस कर लेते हैं। विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण में ट्रांसफार्मर की उपयोगिता। विद्युत ऊर्जा का जब ट्रांसफ़र हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह की ओर, तो उसमें ट्रांसफार्मर की क्या यूटिलाइज है, ये हम यहाँ समझना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो पावर हाउस हैं जहाँ पर बिजली का निर्माण किया जा रहा है, वहाँ पर जो विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा बनाई जा रही है, वो बनाई जाती है निम्न विभव की उच्च धारा। यानी पावर हाउस पर जहाँ जनरेटर्स हैं बड़े बड़े, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जा रहा है, वहाँ निम्न विभव की बहुत उच्च धारा का निर्माण किया जाता है। अगर इसी कंडीशन में हम धारा को यानी विद्युत ऊर्जा का संचरण करना चाहें एक जगह से दूसरी जगह की तरफ, ठीक है, तब क्या दिक्कत आएगी? अगर इसी स्थिति में इसको संचित कराने का प्रयास किया जाए, तो हम जानते हैं कि किसी भी विद्युत तार के अंदर ऊष्मा हानि की दर होती है H=I²R। किसी भी प्रतिरोध में, किसी भी तार में जब धारा बहती है, तो उसमें ऊष्मीय प्रभाव जो उत्पन्न होता है H बराबर होता है I²R पर सेकेंड। यानी ये जो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा की दर है वो धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, और यहाँ कैसी है? बहुत उच्च धारा है, उसका भी वर्ग होने जा रहा है। तो इसका मतलब जो विद्युत ऊर्जा हम एक जगह से दूसरी जगह पर ए प्लेस से बी प्लेस पर ले जाना चाहते हैं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा ऊष्मा के रूप में क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगी, लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो पहली तो दिक्कत ये आएगी अगर ऐसे ही भेजने का प्रयास किया जाए। दूसरी बात, हम जानते हैं कि जो धारा है वो केवल चालक के बाहरी सिरे पर बहती है, उसकी सरफेस पर बहती है। तो इतनी ऊंची धारा को प्रवाहित करने के लिए बहुत मोटे तारों की आवश्यकता होगी, जिससे सरफेस ज़्यादा हो जाए और इतनी ऊंची धारा को उस पर प्रवाहित किया जा सके। तो
तो इनके मोटे तारों के कारण इन तारों की कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। उनको ले जाने वाले यानी उनको साधने वाले पिलर्स हैवी चाहिएंगे। ऊर्जा की हानि बढ़ गई है और ऊर्जा हानि बढ़ जाने से ये बहुत लंबी दूरी तक ऊर्जा को स्थानांतरित नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब हुआ कि इस रूप में ऊर्जा को संचरित हम एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं कर सकते। ठीक है, अब आई बात कि अब कैसे प्रवाहित किया जाए। ऊष्मा की हानि हो रही है, ये ऊष्मा हानि की दर है H=I²R। इसको कम करने का क्या तरीका है? इसको कम करने का तरीका है धारा को कम किया जाए, क्योंकि उसका क्या होना है, वर्ग, और ये काम कर सकता है हमारा ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम अपचायी ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, और अपचायी ट्रांसफार्मर लगाने से निम्न विभव को किस में बदल देंगे हम, उच्चाई ट्रांसफार्मर हम यहाँ लगा देते हैं और निम्न विभव को बदल देंगे हम उच्च विभव में, और उसके साथ ही ये बदल जाएगी निम्न धारा में। तो हमने बदल दिया उच्च विभव की निम्न धारा में। अब धारा का मान चूंकि कम हो गया है तो ऊष्मा हानि की दर कम हो जाएगी, यानी ऊष्मा के रूप में जो होने वाली ऊर्जा की लॉस था वो कम हो जाएगा। दूसरी बात, जब धारा कम हो गई तो अब उसके प्रवाहित करने के लिए पतले तारों की आवश्यकता होगी, तो पतले तारों पर से कम ऊर्जा हानि के साथ वो लंबी दूरी तक ले जाया जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो आती है पावर हाउसेस पर उच्चाई ट्रांसफार्मर लगा के हम निम्न विभव की उच्च धारा को उच्च विभव की निम्न धारा में परिवर्तित करके लंबी दूरी तक उसको प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक है, और जहाँ पर भी हमें ऊंचे विभव की आवश्यकता हुई, अब बात ये कहें कि साहब आपने तो इसको ऊंचे विभव में कन्वर्ट कर लिया और इतने विभव पर हम डोमेस्टिक यानी घरेलू परिपथ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो जहाँ तक भी आपको ले जाना इस फॉर्मेट में ले जाइए, और उसके बाद क्या करें, हम जहाँ पर भी यूज़ करना है, प्रयुक्त करना है, यानी इस धारा को लंबी दूरी तक हमने भेज दिया बहुत कम ऊर्जा हानि के साथ, और अब इस स्थान पर जहाँ हमें डोमेस्टिक यानी घरेलू उपयोग में लाना है तो वहाँ क्या कर दें, हम अपचायी ट्रांसफार्मर। तो वहाँ हम अपचायी ट्रांसफार्मर लगा करके फिर इसके वोल्टेज को क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, और जितना वोल्टेज आपको चाहिए उस फॉर्मेट में उसमें लगातार अपचायी ट्रांसफार्मर लगा करके हम वोल्टेज को घटा लेते हैं, और इस प्रकार से हम ट्रांसफार्मर की हेल्प से विद्युत ऊर्जा का लंबी दूरी तक स्थानांतरण कर सकते हैं। तो सामान्य रूप से आप पावर हाउसेस पर देखें तो वहाँ तो आपको ऊंचाई ट्रांसफार्मर मिलेंगे, बाकी नॉर्मल मैक्सिमम जगह पर आपको अपचायी ट्रांसफार्मर लगे हुए मिलते हैं। होता क्या, मान लीजिए अपने पावर हाउस के बाद हम लेकर के चले 1,00,000 वोल्ट, 1,00,000 वोल्ट काफ़ी बहुत हैवी होता है, और बहुत ऊंचाई पर आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े पिलर्स लगे रहते हैं, उस पर एक थिन वायर जो ऊपर से नीचे से दिखाई देगा, दैट इज़ 1,00,000 वोल्ट। 1,00,000 वोल्ट की धारा का विभव का जा रहा है वायर। अब इसे किसी दूसरे स्टेशन सब स्टेशन पर हम क्या कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको अपचायी ट्रांसफार्मर से घटा लेते हैं वोल्टेज, और मान लीजिए हमने 33,000 वोल्ट की इसको कन्वर्ट कर लिया, और डिफरेंट अलग अलग प्लेसेस पर इनको सप्लाई अलग अलग जगह कर दिया जाता। 33,000 वोल्ट से फिर किसी सब स्टेशन पर अपचायी ट्रांसफार्मर लगाया, फिर हम कन्वर्ट कर लेंगे इसको लगभग 10,000 वोल्ट पर, फिर हमारा कोई छोटा पावर हाउस आएगा, वहाँ फिर अपचायी ट्रांसफार्मर, ये 10,000 वोल्ट को हमने कन्वर्ट कर लिया फिर 1,000 वोल्ट में या 2,500 वोल्ट में, और फिर उससे हम धीरे धीरे जहाँ घर के आसपास ट्रांसफार्मर लगा है उससे लगभग कन्वर्ट कर लेते हैं 250 वोल्ट में। तो इस प्रकार से आप देखें पावर हाउसेस पर अपचायी और बाकी मैक्सिमम जगह पर अपचायी ट्रांसफार्मर यूज़ होते हैं, और इस प्रकार से ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम कम ऊर्जा हानि के साथ लंबी दूरी तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं वैद्युत ऊर्जा को। तो ये है ट्रांसफार्मर की उपयोगिता वैद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अक्सर पूछे जाते रहे हैं, तैयार करिए इन्हें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जल्दी आपके साथ। आज हमारा प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर की थ्योरी फिनिश हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।